आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मोदी ने कारगिल में मनाई दिवाली, जवानों से बोले बिना ताकत के शांति संभव नहीं। अंक राशि 25 अक्टूबर सूर्य ग्रहण के दिन इन बर्थडे डेट वाले रहे सतर्क, बहुत संभल कर पार करे समय। दिल्ली में पटाखे जलाए तो जेल और जुर्माना, इन राज्यों में आतिशबाजी की छूट। पेंशन बहाली, महाराष्ट्र में सीबीआई की एंट्री, 6 फैसलों को पलटकर सीएम शिंदे ने 100 दिन में दिए उद्धव को झटके। लैंडिंग के वक्त रनवे से फिसला कोरियन एयर का विमान, बाल बाल बचे 162 यात्रियों की जान। आज दिवाली पर बड़ा धमाका कर सकते हैं जेपी नड्डा, कांग्रेस व आप रहे तैयार। 1 नवंबर को मानगढ़ धाम जाएंगे पीएम मोदी, यही 1500 आदिवासी ने दी थी अपनी जान। दीपावली के बाद वापसी के लिए सभी ट्रेनों में सीटें फुल, अब सिर्फ तत्काल कोटे का सहारा। पेपराजो के सामने बॉयफ्रेंड अरसलान गोनी को किस करने को लेकर ट्रोल हो रही सुजैन। और मुझसे सारा ब्रह्मांड देख, विराट कोहली ने बता दिया क्रिकेट वर्ल्ड में सिर्फ एक ही किंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कारगिल में जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम सिविलियन लोगों की दिवाली, हमारी आतिशबाजी अलग होती है, आपकी आतिशबाजी भी अलग और धमाके भी अलग होते हैं। जवानों से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिना शक्ति के शांति कायम करना संभव नहीं है। भारत ने हमेशा युद्ध को सबसे अंतिम उपाय माना है। युद्ध चाहे लंका में हुआ हो या कुरुक्षेत्र में, अंतिम समय तक उसे टालने की ही कोशिश की गई। हम विश्व शांति के पक्षधर हैं। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़े और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर हर महीने के 2, 11 और 20 तारीख को जन्मे लोगों का मूल्यांक 2 होगा। देश भर में दिवाली का जश्न है। दिल्ली एनसीआर में इस साल फिर पटाखों पर प्रतिबंध है। बिक्री से लेकर खरीदने तक हर तरफ पाबंदी है। वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर ग्रीन क्रैकर्स को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पटाखे जलाने पर जेल और जुर्माने तक का प्रावधान है। पटाखों को लेकर राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा सख्ती देखने को मिल रही है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यहाँ पर पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ है। दिल्ली में सारे तरह के पटाखों की बिक्री, भंडारण और मैन्युफैक्चरिंग पर पूरी तरह रोक है। पटाखे जलाने पर 6 महीने की कैद और 200 रुपए के जुर्माने की सजा होगी, जबकि बनाने, बेचने और स्टोर करने पर 3 साल की जेल और 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि सितंबर में सरकार ने एक बार फिर पटाखों पर पूर्ण बैन लगा दिया था। बेचने से लेकर फोड़ने तक हर चीज पर प्रतिबंध लगाया गया। ये आदेश अगले साल जनवरी 1 तक जारी रहने वाला है। फिलीपीन में सोमवार को एक बड़ा विमान हादसा टल गया। कोरियन एयर का एक विमान फिलीपीन एयरपोर्ट पर रनवे से फिर लेकर घास के मैदान में फंस गया। विमान में सवार 162 यात्री और चालक दल के 11 सदस्यों में से किसी को चोटें नहीं आई। यात्रियों को विमान से बाहर निकलने के लिए इमरजेंसी दरवाजे का इस्तेमाल करना पड़ा। देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक मैकटन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अपने इकलौते रनवे पर विमान के फंसे होने के कारण बंद है और दर्जनों उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। कोरियन एयर के अध्यक्ष ने लोगों से माफी मांगी और ऐसी घटना भविष्य में होने से रोकने के लिए एशिया की सबसे प्रतिष्ठित एयरलाइंस में से एक कोरियन एयर द्वारा कदम उठाने का संकल्प लिया। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का चुनावी सरगर्मियों के बीच प्रदेश में होना कांग्रेस के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। छोटी दिवाली के दिन रविवार को दिन भर जिला की राजनीति को लेकर जेपी नड्डा बैठकों व कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलते नजर आए। अब बड़ी दिवाली के मौके पर नड्डा प्रदेश के सियासी माहौल को गरमा सकते हैं। रविवार को सुबह से ही नड्डा निवास पर कार्यकर्ताओं व नेताओं की आवाजाही शुरू हो गई थी, जो देर रात तक चलती रही। इस बीच नड्डा परिवार से मिलने उनके सगे संबंधियों की आवाजाही भी चलती रही और दिन भर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ टिप्स को लेकर बैठकें भी चलती रही।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित मानगर धाम जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मोदी के इस दौरे से पड़ोसी राज्य गुजरात में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव और राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की पैठ मजबूत करने में मदद मिलेगी, खासतौर पर आदिवासी बहुल इलाकों में। उन्होंने बताया कि मानगर धाम गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा के नजदीक है और भाजपा को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का असर मध्य प्रदेश में भी होगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से मानगर धाम में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 2 साल कोरोना के असर के कारण भले ही उतनी संख्या में लोग दीपावली मनाने अपने घरों को लखनऊ नहीं आए हो, लेकिन इस दीपावली पर भीड़ ने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रेलवे को 3 साल के बाद लखनऊ से ही दिल्ली के लिए 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने के आदेश देने पड़े। मुंबई के लिए भी एसी स्पेशल दौड़ेगी। इसके बावजूद वेटिंग लिस्ट से यात्रियों को राहत नहीं मिल पा रही है। ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान इन दिनों बॉयफ्रेंड अरसलान गौनी के साथ पब्लिक के बीच चर्चाओं में रहती है और अब सुजैन को सोशल मीडिया पर उनकी एक हरकत को लेकर खूब छाई हुई है। बॉलीवुड में दिवाली पार्टी की रौनक खूब देखने को मिल रही है। बैक टू बैक इंडस्ट्री स्लैब्स को दिवाली पार्टियों की रौनक बढ़ाते हुए देखा जा सकता है। ऐसे ही हाल ही में आयोजित हुई एक दिवाली पार्टी में सुजैन खान उनके बॉयफ्रेंड अरसलान गोनी के संग पहुंची, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि सुजैन को अब जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कालजयी रचना रश्मि रथी में भगवान श्री कृष्ण जब कौरवों को चेतावनी देते हैं तब अपना विराट रूप दर्शाते हुए सारी दुनिया का दर्शन करा देते हैं। वहां श्री कृष्ण कहते हैं, दृग हो तो दृश्य आखंड देख, मुझसे सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, यानी ब्रह्मांड में जो भी है वह उनमें ही है, ना उनसे आगे है ना पीछे है। इन पंक्तियों को क्रिकेट के दुनिया में अगर मौजूदा वक्त में उतारा जाए और किसी एक बल्लेबाज किसी एक पारी या किसी एक पल में मापा जाएगा तो इतिहास हमेशा विराट कोहली का नाम लेगा। T20 वर्ल्ड कप 2022 के अपने पहले मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में 4 विकेट से हरा दिया। इस ऐतिहासिक जीत की रचयिता विराट कोहली ही थे।